अगर एक एमएलए एमपी की, एक मंत्री की, एक आईएएस आईपीएस की पेंशन है और किसान की पेंशन नहीं है, तो मोदी जी एमएसपी दे सके हमारे को। इनकी सबकी पेंशन बंद कर दे और किसान को एमएसपी दे दे। वो कह रहे थे एमएसपी है और रहेगा। मैं कह रहा हूँ खरखोदा सरसों का सबसे ज्यादा एरिया है, लेकिन मंडी को सोनीपत बना दिया गया। क्या हमें अगर दबाव दिया गया, पुलिस हमारे घर के ऊपर जाएगी तो हम मजबूर होकर के उसका विरोध करेंगे। और जब तक ये जैसे अजी उसका था, उसमें लखीमपुर खीरी के अंदर उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। देश के किसान देश की राजधानी में नहीं जा सकते, इतनी तो बैरिकेटिंग करी गई है ताकि वह पंजाब के हरियाणा किसान दिल्ली में ना जा सके। इतनी तो जो दूसरा चीन है उसके बैरिकेटिंग नहीं है, वो अपने देश में घुस रहा है, ये बैरिकेटिंग किसानों के आगे लगा रहे हैं, तो शर्म की बात है जी। हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है, तो वहीं उनके समर्थन में आज सोनीपत में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है और किसानों के समर्थन में लगातार आज ट्रैक्टर मार्च आप लोगों ने निकाला है। क्या कहना चाहोगे? भाई हम ये कहना चाहेंगे, जय किसान, जय किसान। क्या कहना चाहोगे आज? हम ये कहना चाहेंगे सरकार से, जो हमारी जायज मांगे है, एमएसपी चाहिए हमारे को। जो हमारा भाई वहाँ शहीद हुआ है, जो 700 किसान हमारे शहीद हो गए किसान आंदोलन में, जो 10 साल मोदी जी के राज में, सभी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, एमएसपी हमारे को मिलनी चाहिए। आप एक बात बताइए, अगर एक एमएलए एमपी की, एक मंत्री की, एक आईएएस आईपीएस की पेंशन है और किसान की पेंशन नहीं है, तो मोदी जी एमएसपी दे सके हमारे को। इनकी सबकी पेंशन बंद कर दे और किसान को एमएसपी दे दे, इसमें क्या बुराई है? किसान लगातार हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर बैठे हैं। देखिए किसान की मजबूरी हो चुकी है ये, क्योंकि 2022 में मोदी जी कह रहे थे कि दुगनी हो जाएगी आमदनी। अभी तक तो मेरे खरखोदा के गांव में मंडी भी नहीं है। वो कह रहे थे एमएसपी है और रहेगा। मैं कह रहा हूँ खरखोदा सरसों का सबसे ज़्यादा एरिया है, लेकिन मंडी को सोनीपत बना दिया गया। यह घुमा फिरा करके सत्ता जो है ना, एक किस्म का उसी को अडानी और अंबानी को निजीकरण किया जा रहा है, बेचने की कोशिश करी है। सभी चीज़ें इन्होंने बेच दी हैं। नंबर 2, जो आज ये तानाशाही कह रही है कि किसान को अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक तरीके प्रजातंत्र कहाँ है? प्रजातंत्र नहीं, ये तो तानाशाह है। पुलिस को हमारे गांव में से राजे पर पहलवान जी उनको उठा लिया गया, जबकि खरखोदा एरिया पूरे उसमें शांत रहा है अभी तक। क्या ये चाहते हैं क्या? इसका मतलब ये हमें मजबूर ना करें रोड पर आने के लिए। और आज हमने ये दिखा दिया है कि हमें अगर दबाव दिया गया, पुलिस हमारे घर के ऊपर जाएगी तो हम मजबूर होकर के उसका विरोध करेंगे। और जब तक ये जैसे अजी उसका था, उसमें लखीमपुर खीरी के अंदर उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। अजय कुमार टैनी को आज तक वो नहीं किया गया। नंबर 2, ब्रजभूषण को, पहलवानों वाली बात लें, पहलवानों की कितनी वो थी ब्रजभूषण। तो सरकार जो है ना पूरा गुंडागर्दी के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर जुम चुकी है। और किसान के ऊपर, मजदूर की मनरेगा की वो नहीं दी गई है अभी तक। मनरेगा जो है ना वो भी 200 किया जाए, किसानों की मजदूर की पेंशन की जाए, और ये हमारी मांगे हैं। और मुख्य मांग हमारी ये है, पुलिस जो है ना इनको हमारे साथियों को दिल्ली क्यों नहीं जाने देती? शुभकर्ण की जिस पे गोली चलाई उस हरियाणा पुलिस के अधिकारी पे अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? जो शहीद हुए हैं उनको पंजाब की तर्ज पे 1 करोड़ की घोषणा क्यों नहीं? प्रधानमंत्री का वायदा एमएसपी कानून का था, वो क्यों पूरा नहीं होता? अब कोई बातचीत कोई दौर नहीं चलेंगे, पूरे संगठन एक हैं। किसान और कृषि मुद्दे पे देश का किसान एक है। ये संगठन तो एक है, पर बैठक अलग अलग है। पंजाब की जो सीमाएं पर जहां पर किसान बैठे वहां क्यों नहीं पहुंच रहे? जो किसान नेता है एसकेएम अलग बैठक करता। कल बंगेर ने भी कहा कि हम एसकेएम को भी कहते हैं कि हमारे बीच आओ, एक संगठन पर, एक मंच पर सभी किसान नेता इकट्ठे हों। ये मीडिया की कोई उपज हो सकती है, सभी किसान संगठन एक हैं और वार्ताओं के दौर चलते रहेंगे। किसान और कृषि मुद्दे पे सभी किसान, ये ट्रैक्टर मार्च शो करता है कि हम एक हैं। और प्रधानमंत्री से अब कोई वार्ता नहीं होगी, क्योंकि जिस राजा ने वायदा करके झूठ बोल दिया, या तो प्रधानमंत्री एमएसपी कानून बनाए या उसकी जगह कोई दूसरा बैठ के बनाएगा। और ये 2024 के चुनाव में बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। ये पंजाब हरियाणा से ना होकर पूरे देश के राज्यों में यह आंदोलन
पहले, इसलिए आज ये पूरे देश के आज सब स्टेशन पे आगे की रणनीति क्या किसानों की, किस तरह की? 29 तारीख तक दिल्ली कूच रोक दिया था, अब आगे की रणनीति क्या है? रणनीति यही रहेगी, जो सवाल हैं जिससे मोदी भागता है और मोदी की मीडिया भी भागती है, वो सवाल लगातार पिंच होंगे। जिस भी विधानसभा में इनका प्रत्याशी होगा उनके सामने बहिष्कार करेंगे किसान, और इनका राजनीतिक बहिष्कार 2024 में मुख्य एजेंडा रहेगा। किसान बहुत बड़ा वर्ग है इस देश का, उसको जाति धर्म में कितना भी बांट लो, ये खाली पंजाब हरियाणा का मुद्दा नहीं, ये पूरे 22, 25, 26 जहाँ कृषि जो अन्न खाते हैं उन सब अन्न खाने वालों का भी, और जो अन्न खाते हैं उपभोक्ता उनका भी। क्योंकि एमएसपी कानून के लिए 752 किसानों की शहादत कर्ज है आज प्रधानमंत्री पे, वो कर्ज उनको उतारना पड़ेगा। और ये प्रशासन की घेराबंदी, ये तो हम आंदोलन लड़ रहे हैं, वो गृह युद्ध लड़ रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं शूट करके। क्या उन पुलिस अधिकारियों पे कब FIR होगी? यदि न्याय और शासन की व्यवस्था है, एक सरकारी कर्मचारी के चतुर्थ के बराबर भी आज वेतन नहीं किसान का। एमएसपी कानून किसान का हक है, न्याय की मांग है, और न्याय की मांग किसान लेके रहेंगे। आप युवा किसान हो, लगातार हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर आंदोलन जारी है और 29 तक रोक दिया था दिल्ली कूच को लेकर, अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखो जी, बात ये है, कृषि प्रधान देश में जो आज किसानों की स्थिति है ना, वो बहुत शर्म की बात है। देश के किसान देश की राजधानी में नहीं जा सकते, इतनी जो बैरिकेटिंग करी गई है ताकि वह पंजाब के हरियाणा किसान दिल्ली में ना जा सके, इतनी तो जो दूसरा चीन है उसके बैरिकेटिंग नहीं है, वो अपने देश में घुस रहा है, ये बैरिकेटिंग किसानों के आगे लगा रहे हैं, तो शर्म की बात है जी। और जो MSP है किसानों का, मजदूरों का, जो मनरेगा की मांग है, ये सारा देश के बुनियादी वर्ग की मांग है, किसान के बिना देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हम ये कहना चाहते हैं भाई, समय रहते अगर इनकी मांग नहीं सुनेगी तो आगे आने वाला समय बहुत बुरा होगा सरकार के लिए, और किसान अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही किसानों की तरफ से, और हमारा जो शुभकर्ण नौजवान साथी शहीद हुआ है उसको हम क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं, और उसकी लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे। देखिए, हमारे साथ ये युवा थे, इनका कहना कि किसान आंदोलन जारी है जो कि हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर जारी है, और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि या तो हमारी मांगों को मान ले, ना दिल्ली हमसे दूर नहीं है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।